हाय, इट्स स्टोरी टाइम। बहुत बार हम अपने आप से शिकायत करते रहते हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी नहीं मिली, हमारे साथ ये कमियां हैं, हमारे भगवान ने मुझे ये कमी के साथ भेजा है। तो इसी रेफरेंस से मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक बार एक कौवा बहुत उदास रहता है। वो बोलता है कि मुझे इतना गंदा रंग दिया है, ब्लैक कलर। तो उस उदास कौवे को देखते हुए एक आदमी उससे पूछ रहा है, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तो कौवा बोलता है, मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी की है भगवान ने, मुझे ब्लैक कलर का बना दिया है। और पक्षी देखो इतने सुंदर है, मेरी तो आवाज़ भी इतनी बुरी है और हर कोई मुझे बनवाना चाहता है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। यदि मुझे कुछ ऐसा वरदान मिले तो सबसे पहले मैं अपनी इस जीवन छोड़ के दूसरा किसी सुंदर पक्षी का जीवन लेना चाहूँगा। तो वो जो समझदार इंसान रहता है, वो बोलते हैं चलो ठीक है, तुम मुझे एक ऐसा पक्षी या कोई भी ऐसा जानवर लाकर बताओ जो अपने जीवन के साथ बहुत खुश है। तो मैं तुम्हें जो पक्षी बनना चाहते हो मैं वैसा बना दूँगा। तो वो कौवा तो बड़ा खुश हो जाता है। वो सबसे पहले जाता है हंस के पास। हंस से बोलता है, हंस तुम तो बड़े खुश हो, तुम तो भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर रंग दिया है सफ़ेद, तुम पानी में रहते हो और बड़े खुश लगते हो तुम। तो हंस बोलते हैं, नहीं, मैं कहाँ खुश हूँ, मैं तो पूरे टाइम एक ही बोरिंग कलर में बैठता हूँ और मतलब लोगों का जो वो कोई शांत हो जाते हैं तब वो सफ़ेद कलर पहनते हैं, मुझे तो ऐसा बोरिंग सा कलर दिया है, मैं इस कलर से खुश नहीं हूँ। फिर वो बोलता है, हंस म यदि तुम्हें सुंदर और पसंद वाली चीज़ चाहिए तो तुम जाओ तोते के पास। उसे इतना सुंदर हरा कलर दिया है, इतने सुंदर-सुंदर उसके पास कलर है और उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तो कौवा जाता है तोते के पास और तोते से बोलता है कि तुम तो बड़े खुश हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो, फिर भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है। तो तोता बोलता है, माना मेरे पास हरा रंग है, पर बहुत बार मैं इन पेड़ों के बीच में ही छुप जाता हूँ, मुझे अपनी पहचान ही नहीं दिखती है। दूसरी बात, इंसान मुझे पिंजरे के अंदर कैद करना चाहते हैं, भले ही मैं उनके जैसा नहीं बोलना चाहता हूँ, फिर भी मेरे पास ज़बरदस्ती मतलब पिंजरे के अंदर बंद करके मुझे हमेशा डर बना रहता है कि कोई मुझे पकड़ ना ले। यदि तुम्हें जाना ही है तो जाओ मोर के पास, वो इतना बड़ा है कि उसे कोई पिंजरे में कैद कैद नहीं कर सकता है। तो कौवा को लगता है हाँ, मोर ज़्यादा खुश है होगा, वो मोर के पास जाते हैं। तो कौवा बोलता है कि मोर तुम तो बहुत ही लकी हो, तुम इतने सुंदर हो, इतने प्यारे पंख दिए हैं तुम्हारे, तुम तो हमारे इतने नेशनल बर्ड भी हो। तो मोर बोलती है इसी बात का तो दुःख है कि अब कोई भी मुझे देखता है तो मेरा शिकार करना चाहता है। मुझे इंसान मारकर मेरे पंख छुड़ा निकालना चाहते हैं। भले वो किताब में रखना चाह रहे हैं, भोजन में रखना चाह रहे हैं, पर मुझे पूरे टाइम इस चीज़ का डर बना रहता है कि कोई मुझे मार ना दे। ये सुनकर कौवा को बड़ा लगता है कि सीरियसली कि हम अपनी चीज़ों में ही मतलब उलझे रहते हैं। बहुत बार हमें जो मिला है हम उसकी काबिलियत समझते नहीं हैं। फिर होता ये है कि वो वापस जाने से पहले गिलहरी से मिलता है। वो गिलहरी उससे बोलती है मतलब तुम इतने उदास क्यों हो? तो वो कौवा बोलता है मैं सोचता था कि मतलब मैं ही अनलकी हूँ पर कोई भी खुश नहीं है। तो गिलहरी उसे जीने का एक दूसरा नज़रिया बताती है। वो बोलती है देखो पहले मैं भी बड़ा उदास रहती थी गिलहरी, फिर वो बोलती हैं कि पर मेरे पास बहुत क्वालिटीज़ हैं जो दूसरों के पास नहीं। हमें जीवन ऐसे ही जीना चाहिए। हम जो कर सकते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमें उन पे काम करना चाहिए। उस बेसिस पे हमें अपनी लाइफ़ निकालना चाहिए, ना कि जो हमारे पास नहीं है। जैसे वो बोलते हैं गिलहरी कौवे से पूछती है, "फिर आप बताओ आपके पास क्या स्ट्रेंथ है?" तो कौवा बोलता है कि मेरी आँखें बहुत शार्प है, मैं बहुत दूर से ही देख के सतर्क हो जाता हूँ। तो बोलते हैं वही मतलब ये चीज़ ऑल लोगों के पास नहीं है। इस स्टोरी का सिंपल सा मैसेज यही है कि आप भी दूसरों से कंपेयर मत करो। आपकी खुद की एक कैपेबिलिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ है। हर सबके तरह से 2 पहलू होता है। हमें जो है हमारा डिसीज़न होना चाहिए कि हम किस पे काम कर सकते हैं, कौन-सी चीज़ हमारे कंट्रोल में है और कौन-सी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। तो बेटर हम अपने स्ट्रेंथ पे काम करें, हम अपने गोल्स को अचीव करने पे काम करें और फ़ोकस्ड रहें, ना कि कंपेयर करके अपने लाइफ़ स्पॉइल करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।
तो मिलते हैं आपको ऐसे ही और मोटिवेशनल दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।